बढ़ते कोरोना के मामलों पर चिंता जताते हुए आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयंत बाली ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यह महामारी पूरी दुनिया में पहली बार आई है और इसके लिए हमें जानकारों या स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन आज प्रदेश के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को अगले 1 महीने को लेकर तैयारी करनी चाहिए कि किस तरह से कार्य किया जाए ताकि स्थिति को नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने कहा कि आज लोग डरे हुए हैं कि कोरोना का मरीज किस हालात में रह रहा है। सरकार को इसको लेकर पारदर्शिता करनी चाहिए। जयंत बाली ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि लोगों को अस्पतालों में सुविधा नहीं मिल रही है, जिसको लेकर सरकार को सुविधा प्रदान करनी चाहिए और जो कोरोना मरीज हैं उनके वार्ड में CCTV कैमरास लगाए जाएं और उनकी डिस्प्ले उनके साथ आए परिजनों को दिखाई जाए ताकि परिजनों को भी पता चल जाए कि उनके मरीज का सही इलाज हो रहा है या नहीं। अच्छा इसलिए कि आपकी टोपोग्राफी ऐसी है कि दूर दूर मकान बने हैं, कम्युनिकेशन आपस में कम है। मगर आपने कभी देखा कि सरकारी गाड़ी का तो चालान हो जाता है अगर उसमें एक भी पैसेंजर एक्स्ट्रा बैठा हो। डॉक्टर को चाहिए, मेरे आप लोगों को पता होगा इंदु गोस्वामी क्या बोल रही थी हॉस्पिटल से, वो तो इनकी राज्यसभा मेंबर है। महेंद्र सिंह जी क्या बोल रहे थे हॉस्पिटल से, ये सारी खबरें आप लोगों के पास है ना। सर बता रहे हैं कि टांडा में और इसका एक प्रॉपर मजिस्ट्रेट की कमेटी होती है, उसको जाकर के सारा चीज़ें करनी होती है। अगर वो नहीं कर रहे तो ये भी एक बहुत सीरियस बात है जो एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत देखना चाहिए। DC साहब तो अपने आप रहे टांडा में 1 महीना, 5 दिन काम करो, नहीं करेंगे 2 दिन छुट्टी कर दी। यही तो कह रहे हैं हम कि फैसले लेने से पहले सोचते नहीं है, ना ही माहौल बनाते हैं। तो फिर अदरवाइज मंडे को फिर रश पड़ जाएगा सब जगह। 2 दिन की आप देखो HRTC के इन्होंने 50% किराए बढ़ाए, इसलिए लोग नहीं बैठ रहे। अरे ये है कि हम थाली बजाए और ताली बजाए, है ना। मुख्यमंत्री कहते हैं ताली से कोरोना मर जाता है, तो साइंटिफिक बात करना चाहिए कोई। आज पूरी दुनिया इंजेक्शन के लिए दौड़ रही है, उसके लिए क्या आपका प्लान है उसकी बात करें, उसकी डिस्कशन हम कर सकते हैं। थाली और ताली की कोई डिस्कशन नहीं हो सकती। कांग्रेस ने कौन सा काम किया है, उनको सचेत करना हमारा काम है। वो अपनी नींद में रहेंगे तो लोगों के पास जवाबदेही देना पड़ेगी। अगर हमारा काम है उनको ठीक समय पर ठीक बात बताना, वो हम कर रहे हैं। जो गरीब माफ कर देना, अनएम्प्लॉयड के ऊपर कोई बोझ है इस वक्त डालने का मतलब नहीं है। और स्पेशल ड्राइव शुरू करना चाहिए जिसमें बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दी जा सके। कम से कम 1 लाख आदमियों को तुरंत एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। और हमने तो कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी हम 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो आपका जो रथ होगा हिमाचल में कब घूमता नजर आएगा? जो आपका रथ निकलता है, रथ निकलेगा, ये थोड़ा कोरोना को जाने दो, रथ तुरंत आ जाएगा। सर पुरी सर ने अभी कहा कि फीस माफ होनी चाहिए, लेकिन कोरोना के समय में जो एग्जाम्स लिए गए पेपर कैंसिल करना चाहिए इनको, मगर उसकी पूरी इंक्वायरी हो रही है, हो जाए। पर हम अगर ये देखेंगे क्या करते हैं उसके हिसाब से लोग जो अपना एक्शन लें। जैसे बेरोजगारों की बात की जाए, चाहे KCC बैंक का हो, चाहे ऐसे टेस्ट अगर कैंसिल होगी तो बेरोजगारों के लिए तो क्या नहीं, तो बेरोजगारों को तो ये ठग ही रहे हैं, ये कुछ करना नहीं चाहते। अब ये जो बिजली के लिए हुए 1 साल हो गया, 1 साल के बाद अब शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। किसी को कह रहे हैं ये वाला सर्टिफिकेट ला, किसी को कह रहे हैं ये वाला ला। तो ये बिल्कुल इनकी नीयत करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। नीयत साफ नहीं है, ये अनएम्प्लॉयड के लिए कुछ नहीं करना चाहते। कोरोना का नाम लेके और जो चीज़ की उनकी डिमांड ही नहीं है वो उनके ऊपर थोपने का क्या मतलब है। तो जो किसान कह रहे हैं उनकी बात अच्छी तरह सुने और उसका तुरंत समाधान करें। नहीं है तो ये कई बार ऐसी एजिटेशन जो है वो बड़ी ज़्यादा भयानक हो जाती है। इसको लेकर भी सर सत्ता पक्ष ने सवाल उठाए हैं कि किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस, जो कि औचित्य नहीं है। क्यों ना हो खड़ी, वे अगर किसी से न्याय होगा और हम बैठे हुए देखते रहेंगे, क्यों ना हो खड़ी। यार पॉलिटिकल पार्टी वी हैव टू सपोर्ट द राइट पीपल, उनको सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।
अभी तो वो अपने आप ही लगे हुए हैं, अभी उनको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और सपोर्ट मांगेंगे तो जरूर देगी। आपका फैसला टीवी के लिए धर्मशाला से सन्नी महाजन की रिपोर्ट।